अब आगे भगवान बता रहे हैं कि जो देवी देवताओं की भजन करते हैं उनकी क्या गति होती है और उनके साथ क्या होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि हे कुंती पुत्र, जो अन्य देवताओं का भजन भी करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, बहुत श्रद्धान्विता करते हैं, ते अपि माम एव कौन्तेय, अरे कुंती पुत्र ये मानो कि वो जो देवताओं का भजन कर रहे हैं वो भी मेरा ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लेकिन अविधि पूर्वकम, वो विधि नहीं है उनका। उनका जो भजन है देवताओं के प्रति करा, वो मेरे पास ही आता है। कैसे आता है इसको बताया। जैसे प्रायः इस जगत में लोग क्या बोलते हैं, इस श्लोक का दुरुपयोग करते हैं। अरे भगवान तो बोल ही रहे हैं ना कि जब तुम देवी देवताओं का भजन करोगे वो भी किसके पास आ रहे हैं? मेरे पास आएगा। जितनी भी नदियां निकलती है, सारी नदी कहाँ पे जाती है? सारी नदी जाके सागर में ही मिलती है। अरे बादल का जो पानी वर्षा होती है वो वर्षा नदियों में मिलकर कहाँ पे जाता है? वो भी सब सागर में ही तो जाता है। तो सारी पूजा तो कृष्ण के पास ही जा रही है। तो सारे देवताओं की जब पूजा कृष्ण के पास जा रही है तो तुम किसी भी देवता की पूजा करो, क्या फर्क पड़ता है? अंतिम गति तो सबके पास कृष्ण के पास ही जाना है, क्योंकि हमारी पूजा वही पहुंच रही है। लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं वो अविधि पूर्वक हमें, ये विधि नहीं है। इसको समझाया कि भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये तो बात ठीक है कि उनकी जो अर्चन जो कर रहे हैं, वो जो पूजा कर रहे हैं वो मेरे पास आ रही है, वो तो मेरे पास पहुंच रही है। लेकिन पूजा करने वाला मेरे पास नहीं आएगा, अर्चन करने वाला मेरे पास नहीं आएगा। उसकी अर्चना, उसकी जो दान दक्षिणा भेंट, जो भी श्रद्धा है, जो भी उसने पूजन किया है, उसकी पूजा तो मेरे पास आएगी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा। इसको उदाहरण दिया, जैसे पर्वत से बहुत सारी नदी निकलती है। अब वो सारी नदियां कहाँ पे जाती है? समुद्र में जाती है, ठीक है, लेकिन पर्वत तो नहीं जाता, पर्वत तो वहीं का वहीं रहता है। उसी प्रकार से जो साधक है, जो देवी देवताओं का उपासना कर रहा है, उसकी उपासना तो मेरे पास आ जाएगी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरी पूजा ना करके देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, जिसको अविधि पूर्वक बताया गया है, वो विधि नहीं है। जैसे जब मेघ बनते हैं, मेघ कैसे बनते हैं? समुद्र से ही मेघ बनते हैं। समुद्र का जो पानी है वो हवा में ऊपर जाके मेघ बन जाता है, और मेघ जब वर्षा करते हैं तो वो वर्षा क्या होती है? सारी वर्षा नदियों में गिर जाती है, और गिरने के बाद सारा पानी वापस समुद्र में ही आ जाता है। उसी प्रकार से सबकी श्रद्धा, पूजा, उपासना मेरे पास आएगी, लेकिन जो देवी देवताओं का भजन कर रहा है वो देवलोक में जाएगा, वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा। केवल उसकी पूजा ही मेरे पास आती है। फिर आगे बताते हैं भगवान कृष्ण, अहम ही सर्वज्ञ सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुर एव च। अरे अर्जुन, जितने भी यज्ञ होते हैं, सारे यज्ञों का भोक्ता कौन है? मैं हूं। सारे यज्ञ का, चाहे वो इंद्र का हो, सूर्य का हो, अग्नि का हो, सारे यज्ञ का भोक्ता एकमात्र मैं हूं। और सबका प्रभु भी मैं हूं। सबका प्रभु भी कौन है? कृष्ण कह रहे हैं मैं ही हूं। और जो लोग मुझे इस प्रकार से नहीं जानते हैं, वह इस संसार में पुनः पुनः आते रहते हैं। इसलिए कोई अगर देवी देवताओं का भजन करता है और उनको स्वतंत्र मान के भजन करता है, कृष्ण से स्वतंत्र मान के, तो उसकी दुर्गति ही होती है। अन्य देवताओं के रूप में भोक्ता भी मैं हूं, उन सबका प्रभु भी मैं हूं, सबका स्वामी भी मैं हूं, और फलदाता भी मैं हूं। कोई भी देवता जो है वो स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकता। जब वो स्वतंत्र रूप से सेवा ही नहीं ग्रहण कर सकता तो स्वतंत्र रूप से फल कैसे देगा? लेकिन कई अल्प बुद्धि वाले क्या सोचते हैं, अरे मैंने तो नारायण की पूजा, सूर्य की पूजा करी, और सूर्य की पूजा करने से क्या हुआ? सूर्य देवता मेरे से बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे फल दे दिया। सूर्य देवता फल नहीं दे सकते, कोई भी देवी देवता फल नहीं दे सकता। तो नारायण ही उनकी सेवा श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले हैं, वे ही मुझे सूर्य उपासना का फल देने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई सूर्य के प्रति किसी की श्रद्धा है और कोई सूर्य की उपासना भी कर रहा है, तो जो उसके सूर्य के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी किसने जगाई है? कृष्ण ने जगाई है। सूर्य देवता खुद भी अपने भक्त की श्रद्धा अपने प्रति नहीं जगा सकते। उनकी श्रद्धा सूर्य के प्रति जगाने वाले भी कृष्ण है, अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं। और उनकी जो पूजा है, उसकी पूजा के भोक्ता भी कौन है? वो भी कृष्ण है। और फल देने वाले भी कौन है? वहां पे जो फल दे रहे हैं वो भी सूर्य पूजा से उसको फल नहीं मिल रहा। फल किससे मिल रहा है? कृष्ण ही उसको फल दे रहे हैं। लेकिन वो फल कैसा होगा? वो फल नश्वर होगा। जो भी फल हमें देवता देते हैं वो देवताओं का दिया हुआ फल नश्वर होता है, लेकिन जो फल कृष्ण देते हैं वो नश्वर नहीं होता, वो नित्य होता है। जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज जी को लोक दिया, वो लोक नित्य है। भगवान ने सुदामा को ऐश्वर्य दिया, वो नित्य है।
लेकिन शिव जी ने जो रावण को दिया था सोने की लंका, वो कहाँ है सोने की लंका? आज कहीं नहीं है। तो जो देवी देवता लोग देते हैं या ब्रह्मा जी भी देते हैं, वो सारा का सारा अनित्य होता है, वो नित्य नहीं होता। इसलिए आगे श्रुति का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, नारायण आद ब्रह्मा जायते, नारायण इंद्रो जायते, नारायण द्वादश दित्य रुद्रा, सर्व देवता सर्व ऋषिया सर्वाणी भूतानि नारायण देव समुत्पद्यते, नारायणे प्रलीयन्ते। कह रहे हैं कि देखो, नारायण से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, अरे नारायण से ही शिव जी का जन्म हुआ है, और नारायण से ही रुद्र आदि जितने भी द्वादश आदि जो आदित्य हैं उन सबका जन्म हुआ है। जितने भी ऋषि हैं देवता हैं, सबका जन्म किनसे हुआ है? सबका जन्म नारायण से ही हुआ है। नारायणम प्रलीयन्ते, और इन सबका प्रलय भी होता है। प्रलय होने के बाद क्या होते हैं? ये सब नारायण में ही जाके समा जाते हैं। इसलिए यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्र आदि देवतई समत वेन एक वीक्षते सा पाषांडी भवे ध्रुवम। जो भी भगवान नारायण को और अन्य देवताओं को समान समझता है, अरे नहीं नहीं, देवता और नारायण तो सब समान है, कोई अंतर थोड़ी ना है, भगवान में अंतर क्यों करते हो? बताया स पाषांडी भवे ध्रुवम, वो पाषांडी व्यक्ति है और बहुत जल्दी वो यमलोक को जाएगा। क्योंकि भगवान भगवान है, देवी देवता कभी भगवान नहीं हो सकते। देवी देवता और भगवान में अंतर है। इसलिए भागवत बोलती है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अगर उसकी कोई कामना भी होगी, वो अपनी कामना के लिए भी देवी देवताओं के पास नहीं जाएगा, वो कहां पे जाएगा? भगवान की ही शरण में जाएगा। इसलिए हमारे जो रामानुजाचार्य हुए हैं, उन्होंने भगवान नारायण के प्रति कैसी एकांतिक भक्ति बताई है। वो कहते हैं कि मान लो कि आप एक जंगल में, आपके पीछे शेर पड़ गया। अब शेर से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। भागते भागते आपको सामने एक देवता का मंदिर मिल गया। अरे भाई, तब भी उस देवता के मंदिर में मत जाना, चाहे मर जाना। उन्होंने तो इतनी एकांतिकता दिखाई है कि मैं भगवान नारायण को छोड़ के और किसी की शरण नहीं ग्रहण करूंगा। किसकी शरण ग्रहण करूंगा? केवल नारायण की। तो इसको बोलते हैं एकांतिक भक्ति, कि हम लोग जो है केवल कृष्ण की ही, विष्णु की ही उपासना करेंगे, देवी देवताओं की नहीं करेंगे। और ये भी देख लीजिए कि जो पितरों को जो श्राद्ध दिया जाता है, जो हमारे पितृ लोग हैं, पितरों को जो श्राद्ध दिया जाता है वो कहाँ पे दिया जाता है? पितरों को श्राद्ध देने के लिए गया जाते हैं, ये सबको ही पता होगा, गया जाते हैं। और गया में क्या है? गया में भगवान विष्णु का पादोदक है, भगवान विष्णु के चरण चिन्ह है वहां पे। और वहां पे ही पितरों को श्राद्ध देने से पितरों की मुक्ति होती है। पितरों की मुक्ति क्या देवताओं से होती है? कभी भी कोई बोले कि भैया हमारे पितर पितर बन गए हैं, मतलब हमारे पूर्वज पितर योनि में है, तो उनके श्राद्ध के लिए जो श्राद्ध किया जाता है, विष्णु जी का प्रसाद दिया जाता है उनको, विष्णु मंत्र किया जाता है, विष्णु यज्ञ किया जाता है, या फिर गया में जाके पिंडदान भी जो होता है, उसमें भी पिंडदान में विष्णु मंत्र पढ़े जाते हैं। कहीं पे भी कोई शनि का मंत्र पढ़ के या दुर्गा सप्तशती पाठ करके पितरों का उद्धार नहीं होता। ये जो भी हिंदू धर्म के प्रति जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है, वो इस चीज को अच्छी तरह जानते हैं। तो हमारे जो पूर्वज है, उनका भी उद्धार कौन कर सकता है? केवल विष्णु ही कर सकते हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करेगा ना, वो देवलोक में ही जाएगा। और देवता कैसे हैं? देवता तो नश्वर है, उनका विनाश होता है, उनकी मृत्यु आती है। तो उसका भक्त भी तो नश्वर होगा, उसके भक्त की भी मृत्यु आएगी। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाएंगे। लेकिन हाँ, पितरों की पूजा करने वाले तो पितृलोक में जाएंगे, उनकी सारी जो पूजन है वो मेरे पास आएगा। देवता का भक्त देवलोक में जाएगा, लेकिन उसका पूजन का भोक्ता मैं हूं, उसका पूजन मेरे पास आएगा। भूतानी यान्ति भूतेज्य, जो भूत आदि लोगों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में जानते हैं। यान्ति मत याजिनो अपि माम, लेकिन अर्जुन जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। और वो मुझे कैसे प्राप्त करते हैं? अहन अहंतव अंतश्वरो नित्यो मद भक्ता अपि अनश्वरा। जब मैं अनश्वर हूं तो मेरा भक्त नश्वर कैसे हो सकता है? मेरा भक्त भी अनश्वर होता है, मेरा भक्त भी नित्य होता है। और देवी देवता जब नश्वर है तो उनका भक्त अनश्वर कैसे हो सकता है? उनका भक्त भी नश्वर होता है। तो जो देवी देवता है वो नश्वर, उनके भक्त भी नश्वर। लेकिन भगवान कैसे है? नित्य। और उनके भक्त भी कैसे? उनके भक्त भी नित्य होते हैं। एको नारायण एवासीन ब्रह्म न च शंकरा। अरे सृष्टि के आदि में कौन थे? केवल नारायण थे, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, ना च शंकरा, शंकर भी नहीं थे। तो सृष्टि के आदि में भी मैं था और अंत में भी मैं रहूंगा। इसलिए न च वन्यते च मद भक्ता महत्यम प्रलय आदि अपि। अरे और तो कहना ही क्या अर्जुन, यहां तक कि जब प्रलय का समय आता है और मान लो कि कोई मेरा भक्त है जो अभी इसी धरती पे है, इसी धरती पे है, और प्रलय का समय आ गया, प्रलय के समय भी जो मेरे भक्त हैं उनका नाश नहीं होता। तो मेरे भक्त जो है वो कैसे हैं? वो नित्य ही होते हैं। तो प्रभु
ये तो मैं समझ गया कि आपके पास सारे देवी देवताओं की पूजा भी आपके पास आती है, पितरों की पूजा, भूत लोगों की पूजा, सारी पूजा के एकमात्र भोक्ता आप हो। लेकिन प्रभु ये तो बताइए कि आपकी भक्ति में करना क्या होता है? आपके जो भक्त हैं वो आपकी उपासना कैसे करते हैं? तो भगवान कहते हैं मेरी उपासना बहुत सरल है अर्जुन, कोई कठिन नहीं है। कैसी है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तद अहम भक्ति उपृतम प्रश्नामि प्रयत आत्मना। कि अर्जुन मेरी उपासना में क्या चाहिए? पत्रम, कोई भी मुझे प्रीति से एक पत्ता उत्पन्न कर दे। पुष्पम, कोई मुझे पुष्प अर्पण कर दे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फल, कौन सा फल? गुरुजी बोलते थे कि अगर कोई भगवान को जंगली फल भी अर्पित करता है तो भगवान प्रीति पूर्वक उसका जंगली फल भी खा लेते हैं। जंगली फल किसने अर्पित किया था? जो बेर होता है, बेर एक अच्छे फल नहीं माना जाता। बेर जो है जंगली फल में आता है, और राम जी ने क्या किया? उस झूठे बेर को भी खा लिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तोयम, जल, अगर तू मुझे जल भी अर्पित करता है, कंडीशन अप्लाई। कैसे कंडीशन अप्लाई? भक्ति से अर्पित करता है, तब मैं उसकी भक्ति से दी हुई जल हो, फूल फूल हो, फल हो, मैं उसको बहुत प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ। प्रयत आत्मना, मैं उसको ग्रहण करता हूँ, अश्नामी, ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ पे शिला स्वामी महाराज जी एक बात बोलते हैं श्लोक में कि ऐसा कौन सा मूर्ख व्यक्ति होगा जो इतने सरल भक्ति पथ को छोड़ छोड़ के अन्य देवी देवताओं की या फिर भौतिक लोगों की सेवा में जाएगा। तो भगवान की जो सेवा है वो बहुत कठिन नहीं है, वो बहुत सरल है। इसलिए हमें हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि भगवान को संतुष्ट करना सबसे इजी है, और इस संसार में किसी एक जीव को संतुष्ट करना इम्पॉसिबल है। एक होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं, वो इम्पॉसिबल है। आप इस जगत में किसी भी जीव को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उसके हृदय में आपके प्रति असंतुष्टि रह ही जाएगी। लेकिन भगवान को संतुष्ट करना बहुत सरल है। भगवान तो बोल ही रहे हैं, अगर कोई मुझे पत्ता दे दे, पुष्प दे दे, फूल दे दे, मैं बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। और इनमें से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बहुत महंगी आती हो। पत्ता, तुलसी का पत्ता फ्री में मिल जाता है। पुष्प, कोई आपसे पुष्प का, हमसे गार्डन तो मांग नहीं रही है, एक पुष्प ही मांग रहे हैं, सिंगुलर सिंगुलर वर्स है। तो एक पुष्प भी कोई महंगा नहीं आता, कहीं से भी मार्केट में जाओ तोड़ लो, कि रोड पे इतने सारे पुष्प होते हैं। फलम, कोई भी फल दे दो भगवान को, जल जल दे दो, इससे भी भगवान क्या करते हैं? बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर यही वस्तु कोई भगवान को अगर देता है और अहंकार वशत देता है, कौन सा अहंकार? मेरे पास बहुत धन है, मैं धन का अहंकार है, विद्या का अहंकार है, या किसी भी और भौतिक अहंकार के वशत होकर जब भगवान को देता है, तब भगवान ग्रहण नहीं करते। कब ग्रहण करते हैं? जब कोई भक्ति से देता है। भक्ति से दी हुई वस्तु को प्रभु क्या करते हैं? प्रभु बोले तोर खुद खंड मोई खाऊं, अभक्तेर अमृत उल्टी ना चाऊं। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त शुक्लांबर ब्रह्मचारी को बोला था। उनके जो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के जो चावल हैं, जो उनके तंडुल थे, उनको बोला कि तेरे जो तंडुल है, महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी को, प्रभु बोले तोर खुद अंड मोई खाऊं, तेरे जो ये तंडुल है कैसे हैं? शुद्र, खुद यानी कि टेढ़े मेढ़े, छोटे मोटे, अच्छे नहीं है। अगर तू मुझे गंदे चावल भी देगा तब मैं उसको खाऊंगा, और कैसे खाऊंगा? बहुत प्रीति से खाऊंगा। अभक्तेर अमृत उल्टी ना चाऊं, और जो अभक्त है अगर मुझे अमृत भी दे देगा ना, मैं उसका अमृत भी नहीं लूंगा। और भक्त की तो जो शूद्र से शूद्र वस्तु होती है उसको भी मैं ग्रहण करता हूँ, बहुत प्रीति से करता हूँ, केले का छिलका भी खा लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई अभक्त होता है तो भगवान उसकी वस्तु को ग्रहण नहीं करते। महाप्रभु की लीला में आता है, जो मुरारी गुप्त थे, मुरारी गुप्त ने कृष्ण को कैसे भोग लगाया? चावल है, चावल को ऐसे जमीन पे फेंकते हुए बोल रहे हैं, खाओ कृष्ण खाओ, खाओ कृष्ण खाओ, खाओ खाओ करके जमीन पे फेंक दिए। और चैतन्य महाप्रभु अगले दिन मुरारी गुप्त के घर पे आके बोलते हैं कि मेरे को जीन रोग हो गया है। कैसे हो गया? बोलते हैं कि मेरे को कल बहुत सारे चावल तूने ही तो खिलाए हैं, और मेरे से पूछता है कि कैसे जीन रोग हो गया। अच्छा बताओ, कल आपने कितना क्या खाया, क्या क्या खाया? मैं कैसे बताऊं मैंने क्या क्या खाया? तूने ही तो खिलाया था, अपनी पत्नी से पूछ उसने क्या क्या बनाया था। तो वहां पे महाप्रभु ने उनको बोला कि तेरा दिया हुआ अन्न मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? जो तू देगा वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। तो जो तू बार बार चावल फेंक फेंक के जमीन पे फेंक रहा था, खाओ खाओ, उसी को ही मैं बार बार खाते जा रहा था। तो इसलिए देखते हैं कि भगवान की जो भक्त होते हैं, उनकी भक्ति से दी हुई वस्तु प्रभु कैसे खाते हैं? अगर कोई जमीन पे भी फेंक रहा है तब भी कृष्ण ने भोग ग्रहण कर लिया उनका। तो कैसे यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई कर दिया भगवान ने,
भक्ति उपृतम, अगर कोई मुझे भक्ति से देता है, भक्ति से दी हुई उसकी सारी वस्तु मैं ग्रहण करता हूँ, और विदाउट अगर कोई डिवोशन बिना भक्ति के देता है तो उल्टी ना चाहूं भाई, फिर तो अमृत भी दे दो तब भी मैं उसको लूंगा नहीं। तो इसलिए भगवान को केवल क्या पसंद है, भक्ति प्रियो माधवा। भगवान केला भी नहीं खाते, केले का छिलका भी नहीं खाते, केला भी खाते हैं और केले का छिलका भी खाते हैं। कंडीशन भक्ति होनी चाहिए, भक्ति प्रियो माधवा। अगर भक्ति है तो भक्ति के वश में भगवान सब कुछ खा लेते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, और यही वाला श्लोक जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये वाला श्लोक सेम श्लोक गीता का भगवान ने भागवत में भी सुदामा को बोला था, 10वें स्कंद में आता है वर्णन। तो फिर आगे भगवान बताते हैं यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुष मद अर्पणम। कि अर्जुन और तो कहना ही क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम की तो बात हो गई। अब आगे भगवान अर्जुन को, मानो यहाँ पे भगवान देख रहे हैं अर्जुन के माध्यम से साधारण जीवों को, कि जिसका अभी शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं हुआ है, कि जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भगवान को बहुत प्रीति से दे सके, भक्ति उपृतम पूर्ण भक्ति भाव से दे सके, जिनका अभी इस प्रकार से अभी अधिकार नहीं हुआ है, उनसे निम्न अधिकार वाले को लक्ष्य करते हुए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, अभी तुम कर्म ज्ञान आदि के परित्याग करने में असमर्थ हो, अभी तुम कर्म को और ज्ञान को नहीं त्याग कर सकते, इसलिए अभी जो मेरी अनन्य भक्ति है उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो मैं तुम्हें उससे एक थोड़ा सा स्टेप एक स्टेप और नीचे बताता हूं, अर्जुन के माध्यम से साधारण जीवों को बता रहे हैं। कर्म ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति के बारे में तुम्हें बताता हूं। अब ये कर्म ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता भक्ति क्या होती है, ये हम पहले प्रीवियस क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे भगवान ये जो श्लोक बोल रहे हैं यद करोषि, कि देखा भाई कि अभी कोई व्यक्ति है जिसका अपने आप को संपूर्ण भगवान को देने का अनन्य भक्ति में उसका अधिकार नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, यद करोषि, भाई तुम जो भी कर्म करते हो क्या करो, यद अश्नासी, जो भी तुम कर्म के साथ में क्या करते हो, अश्नासी, जो भी तुम भोजन करते हो, यद जुहोशी, जो भी तुम होम करते हो, यज्ञ आदि करते हो। जो शुद्ध भक्त होगा उसको तो यज्ञ के प्रति इतना रुझान होगा नहीं, ना कर्मों के प्रति रुझान होगा, लेकिन जो भी भक्ति पथ में नहीं आया है वो क्या करेगा, कर्म भी करेगा, यज्ञ भी करेगा, ददासी जो दान भी देगा, तपस्या भी करेगा, यद तपस्यासी तत्पुरुष मद अर्पणम, तुम तपस्या जो करते हो, जो तुम यज्ञ करते हो, दान करते हो, होम करते हो, भोजन करते हो, और जो तुम कर्म करते हो, सारे के सारे क्या करो अर्जुन, मुझे अर्पित कर दो। तो ये क्या है, कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति है ना, निष्काम कर्म और ज्ञान मिश्रा भक्ति है। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा आगे समझेंगे कि स्टार्टिंग में कोई व्यक्ति एकदम से इतना उच्च अधिकार में नहीं पहुंच जाता कि वो अपने आप को कृष्ण को अर्पित कर पाए। सबसे पहले हमारा कृष्ण के साथ संबंध कैसे बनता है, जब हम अपने कर्मों को धीरे धीरे भगवान को अर्पित करना शुरू करते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो मन है वो कृष्ण की ओर आकृष्ट होता है, हमारा उनसे एक संबंध बन जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देते थे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी। एक महाराज जी उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति था, उसके घर के आगे एक गली का कुत्ता था। अब वो उस गली के कुत्ते को रोज क्या करता है, जो अपना भोजन बच जाता है, जो रोटी चावल दाल बच गया, उस कुत्ते को रोज खिलाता है। अब कई दिनों के बाद एमसीडी वाले आए और जितने भी फालतू कुत्ते हैं उन सबको पकड़ पकड़ के एमसीडी वाले अपने वैन में लेके जा रहे हैं। जैसे इस कुत्ते को पकड़ने के लिए आए तो इसने बोला, नहीं नहीं खबरदार, इस कुत्ते को स्पर्श मत करना, ये फालतू नहीं है, पालतू है, ये हमारे घर का कुत्ता है। और उस कुत्ते के लिए एमसीडी वाले से लड़ लिया और उस कुत्ते को तो नहीं जाने दिया, बाकी आसपास के जो कुत्ते थे वो सब लेके चले गए एमसीडी वाले। अब इसका इस कुत्ते से आसक्ति कैसे हो गया, इसका उस कुत्ते से आसक्ति हो गया उसकी सेवा करते हुए। इसने जो कुत्ते को रोज भोजन दिया और इसने उसके लिए अलग से स्पेशल भोजन बनाया हो, वैसा तो नहीं है, केवल अपना जो उचित भोजन है वो ही थोड़ा देते थे और उसी से ही उसका उसमें प्रेम हो गया, उस कुत्ते से भी। तो इस जगत में देखने को मिलता है, अगर हम किसी भी जीवात्मा की सेवा करते हैं, सेवा के माध्यम से हमारा उसके साथ एक प्रेम का संबंध स्थापित हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम अपने कर्मों को धीरे धीरे भगवान को अर्पण करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, कर्म जो है, कर्म चेतन नहीं है, कर्म जड़ वस्तु है, कर्म जड़ है, हम चेतन है, चेतन वस्तु ही कर्म करती है, लेकिन कर्म जड़ है। तो वो जड़ वस्तु भी जब हम भगवान को अर्पित करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे जो हमारी चेतना है, हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता है, और शुद्ध होने के प्रभाव से क्या होता है, फिर हम लोग अपने आप को पूरा कृष्ण को देने के अधिकारी बन जाते हैं, जिसको भगवान आगे बोल रहे हैं कि देखो इसके प्रभाव से क्या होगा, जब तुम अपने सारे कर्म मुझे अर्पण करना शुरू करोगे,
सारे कर्म का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा कर लिया और कृष्ण को अर्पित कर दिया, वैसा नहीं, जो शास्त्र विहित कर्म है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से तुम शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त होगे। शुभ अशुभ फलर एवं मोक्ष से कर्म बंधने, जो कर्म का बंधन है तुम उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। शुभ और अशुभ तुम्हारे सारे के सारे कर्म खत्म हो जाएंगे और तुम मुक्ति के अधिकारी बनोगे। अब इसको हम थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं। कृष्ण को कर्म अर्पण करने से साधारण लोग क्या बोलते हैं? साधारण लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ, कृष्ण को कर्म अर्पण करने से पुण्य मिलता है, सब शुभ होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे कर्म अर्पण करने से क्या होगा, तुम्हारे शुभ और अशुभ तुम्हारे दोनों कर्म खत्म हो जाएंगे। तो कृष्ण के पास भोग लगाने से या उनकी सेवा करने से पाप तो खत्म होता है, ये तो हमने सुना, लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं उसका पुण्य भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हरि नाम करने से, भगवान की भक्ति करने से पुण्य खत्म होता है क्या? बताया हाँ, भगवान की भक्ति करने से, हरि नाम करने से हमारा पुण्य भी खत्म होता है। कैसा पुण्य खत्म होता है? पुण्य तो खत्म होता ही है, साथ में पुण्य करने की वासना भी खत्म हो जाती है। एक हो गया पाप और पाप की वासना, उसी प्रकार से पुण्य और पुण्य की वासना। जब तक हमारे हृदय में पुण्य की वासना भी रहेगी संसार में, तो हमें पुनः इस जगत में आना पड़ेगा अपने पुण्य को भोगने के लिए। लेकिन इसके प्रभाव से क्या होता है, प्रभक्ति के प्रभाव से वो धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर उठ जाता है, जिसको श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपने मन शिक्षा में बोलते हैं, न धर्मम न अधर्मम श्रुति गण निरिक्तम किल कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम यह तनु। हे मेरे प्यारे मन, तू धर्म और अधर्म से ऊपर उठ जा, पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठ जा। ना तो मुझे पाप में फंसना है, ना ही मुझे किसी पुण्य कर्म में फंसना है। तो क्या करना है? ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यम इहा तनुम। ए भाई, जो ब्रज में जो प्रसिद्ध है, जो वाकी युगल सरकार है, ब्रज में राधा और कृष्ण, मुझे तो केवल उनकी परिचर्या करनी है, उन्हीं की ही प्रेम में सेवा करनी है। मुझे संसार के शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठना है। तो जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों को अर्पित करना शुरू करता है, तो भगवान उसके पाप और पुण्य दोनों खत्म कर देते हैं। और इसको भी हम पहले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि इस जगत में ऐसा कोई भी पुण्य नहीं है जिसमें पाप ना हो, और इस जगत में ऐसा कोई पाप कार्य नहीं है जिसमें पुण्य ना हो। पाप से पापी व्यक्ति का भी जो पाप की क्रिया होगी, तामसिक तामसिक क्रिया के अंदर भी कहीं ना कहीं चाहे लेश मात्र सतोगुण होगा। और प्योर से प्योर सात्विक वस्तु भी अगर इस जगत में ले लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं लेश मात्र तामसिक होगा ही होगा। तो इस जगत के कर्म कैसे हैं? बांधते हैं, पाप और पुण्य। तो हमें इन दोनों से ही ऊपर उठना है। किसमें आना है? शुद्ध सत्व में आना है। फिर अब आगे भगवान बताते हैं कि देखो, अभी यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि देखो, जो देवताओं का भजन कर रहा है और जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं, दोनों की अगर साधन पद्धति देखी जाए तो दोनों की तो एक है। जो शनि मंदिर में पुजारी होगा वो भी सुबह उठ के शनि जी की सेवा करेगा, हम लोग भी मंदिर में सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हम लोग भी माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, वो माला करते होंगे किसी देवी देवता के नाम की। तो अगर देखा जाए साधन पद्धति क्या है, साधन पद्धति हमारी और उनकी बिल्कुल सेम है, लेकिन फल तो पूरा अलग हो गया। उनको नश्वर देवताओं के पास जाना पड़ेगा, फल भी नश्वर है, और पुनः इस जगत में मृत्यु में बार बार आना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण भक्त है उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, नित्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब प्रश्न ये है, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं कि हमारी उपासना और देवी देवताओं की उपासना में देखा जाए तो साधन पद्धति तो एक है, दोनों ही सेम रूप से साधन कर रहे हैं। लेकिन जब भक्त लोग जो साधन करते हैं उनको उस साधन में एक आनंद आता है, और जो देवी देवता के जो उपासक है, जब वो लोग साधना करते हैं उनको साधना में आनंद नहीं आता, उनको साधना में कष्ट होता है। इसको एक्सप्लेन करना है कैसे, कि हम लोग जब साधना करते हैं तो हमें तो क्या होता है, आनंद आता है, और जब वो लोग साधना करते हैं तो उनको कष्ट होता है। इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है आफ्टर द क्लास। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। अब आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, चाहे कोई मेरा भक्त हो या कोई देवी देवता का भक्त हो या किसी का भक्त ना भी हो, जितनी भी जीव आत्माएं हैं मैं सबके साथ कैसा हूं। अब ये भगवान एक ऐसा श्लोक बोलने जा रहे हैं जिस एक श्लोक के अंदर भगवान डुप्लीसिट मीनिंग बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? समो अहम सर्वेषु भूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय। हे अर्जुन, समो अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सबके साथ संभाव रखता हूँ। समो अहम, मैं सबके साथ संभाव रखता हूँ। नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिय, ना तो कोई मेरा द्वेष का पात्र है, ना ही कोई मेरे प्रिय का पात्र है। अगर कोई प्रिय का पात्र होगा जज के सामने तो जज उसके साथ पक्षपात कर सकता है, और अगर
कोई द्वेष का पात्र होगा जज के सामने, तो जज जिससे द्वेष करता है उसके साथ भी पक्षपात कर सकता है। लेकिन भगवान यहाँ पे एज अ जज कह रहे हैं कि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सबके साथ संभाव रखता हूं, ना किसी से द्वेष है ना मेरा कोई प्रिय है। किंतु क्या ये भजंती तू माम भक्तया, लेकिन जो मेरा भजन करता है, मई ते तेषु च अपि अहम, हे अर्जुन फिर मैं भी उसका भजन करता हूं। अब यहाँ पे भगवान ने क्या बोल दिया, पहले तो भगवान ने बोल दिया कि मैं किसी के साथ कुछ पक्षपात नहीं करता, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है ना प्रिय है। लेकिन इसी श्लोक की सेकंड लाइन में भगवान कह रहे हैं लेकिन जो मेरा भक्त मेरा भजन करता है उसके साथ मैं क्या करता हूं, मैं भी उसका भजन करता हूं। तो इस चीज को भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो परमात्मा कैसे है, आपने वो देखा होगा ना, जो हमारा न्यायालय है, जो कोर्ट है, कोर्ट में देखना कि क्या है, न्यायालय का जो सिंबल है, हाथ में ऐसे तराजू है, आंख में पट्टी बंधी हुई है ना, आंख में पट्टी बंधी है, और हमारा न्यायालय क्या कहता है, तराजू है भाई। तराजू का अर्थ क्या है, जितना बाटा रखोगे उतना ही वस्तु आएगी। 1 किलो का अगर वहां पे पत्थर है तो 1 किलो ही चावल चढ़ेगा, 1.5 किलो नहीं चढ़ेगा, दोनों को सम लेके चलेगा। पाप और पुण्य जो करे हैं दोनों तराजू में तोले जाते हैं। उसी प्रकार से जीवात्माओं के लिए भगवान परमात्मा रूप में क्या करते हैं, आंख में पट्टी बांध के भैया ऐसे खड़े हैं। खैर आंख में पट्टी बांध के नहीं, वहां तो उसको तो सबूत चाहिए, भगवान को तो सबूत नहीं चाहिए, उनकी तो आंख खुली हुई है, लेकिन हाथ में तराजू है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अब मान लीजिए किसी को फांसी की सजा दे दी, क्यों, जैसा कार्य करोगे वैसा जज को देना पड़ेगा। अब जज बोले नहीं नहीं, मेरे को तो ना इस पे बहुत कृपा आ रही है, मैं इसको फांसी की सजा नहीं देता, नहीं, जज कृपा नहीं कर सकता। कृपा करने का अधिकार जज को नहीं है, कृपा करने का अधिकार केवल किसको है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, राष्ट्रपति को ही कृपा करने का अधिकार है। अगर जज कृपा करने जाएगा तो फिर तो चल गई कोर्ट। तो जज क्या करेगा, भाई जैसा कर्म करा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अब जिसको फांसी की सजा हो गई उसकी फांसी की सजा को कोई नहीं रोक सकता, जज भी नहीं रोक सकता। केवल कौन रोक सकता है, उसकी फांसी की सजा को रोक सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी। कैसे रोक सकते हैं, इसको उसके पास जाके मर्सी प्ली फाइल करनी पड़ती है। मर्सी प्ली का मतलब हुआ कृपा की प्ली, यानी कि कृपा की याचना करनी पड़ती है कि भैया मेरे ऊपर कृपा कर दो। अगर उसकी मर्सी प्ली सैंक्शन कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो उसकी फांसी रुक जाएगी, फिर उसको कोई भी इस भारत में फांसी नहीं दे सकता। तो अब प्रेसिडेंट के ऊपर है ना कि वो उसको, हो सकता है उसके ऊपर मर्सी करे और नहीं भी करे। क्या ऐसा है कि मर्सी प्ली करी तो पक्का मर्सी करेगा करेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कृष्ण की अदालत ऐसी नहीं है। कृष्ण की अदालत कैसी है कि अगर कोई भी कृष्ण के पास जाता है और वहां पे अपनी मर्सी प्ली लगाता है, कृष्ण के पास जाके कृपा की भीख मांगता है, कृपा की उनसे याचना करता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते, कोई भी जाके उनके प्रार्थना करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और क्या करते हैं, साथ में उसके ऊपर कृपा करते हैं। शत जन्म अर्पितम पापम, शत जन्म अर्पितम पापम तत्क्षणात एव नश्यति। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है, कैसा प्रणाम करता है, षठ्योपि नमस्कारम कृत्वा, षठता पूर्वक कपटता पूर्वक, अरे भाई सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो दुनिया क्या बोलेगी, मुझे क्या लेने देना कृष्ण से, मैं तो देवता का भक्त हूं, चलो यार प्रणाम कर लेते, नहीं तो लोग समाज में उल्टा सीधा बोलेंगे। तो षठता पूर्वक भी अगर कोई कपटता पूर्वक भी कृष्ण को प्रणाम करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, शत जन्म अर्पितम पापम, भाई उसने 100 जन्म में जो पाप करे हैं उसके 100 जन्म के पाप भगवान उसी समय तत्क्षणात एव, जैसे उसने प्रणाम किया, अभी तो वो खड़ा भी नहीं होगा, खड़े होने से पहले ही उसके 100 जन्म के अपराध भगवान पहले ही क्रॉस मार देते हैं। तो सोचो अगर कोई उनके पास शठता पूर्वक भी जाता है तब भी उसके 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। अगर कोई उनके पास प्रीति पूर्वक जाए, उनके पास वास्तविक में कृपा की प्ली लेके जाए, मर्सी प्ली लेके जाए, तो उसके क्या खत्म नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान कृष्ण बहुत दयामय है, और ये तो दुर्भाग्य उन जीव आत्माओं का जो कृष्ण के शरण में नहीं जाती है, उनसे बड़ा दुर्भाग्य और कौन हो सकता है इस जगत में। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान की मैं सबके साथ संभाव रखता हूं, हाथ में जज की तरह, वो ना द्वेष ना प्रिय, हाथ में तराजू लेके। लेकिन कृष्ण के हाथ में तराजू नहीं है। अगर कृष्ण के हाथ में तराजू होता तो उनकी तो अदालत ही बंद हो जाती, सारे भक्त लोग जयराम जी के सब छोड़ के भाग जाते। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं, हाथ में तराजू नहीं रखते हैं, और यही हमारी एकमात्र आशा है, यही हमारी होप है। हमारे गुरुवर बोलते थे कि हमारी ओनली होप क्या है, कि कृष्ण जो है उनको तराजू पकड़ना नहीं आता, उनको मोल भाव करना नहीं आता। अगर उनको भी मोल भाव करना आ जाए भाई,
जितना पाप पुण्य किया भोगना पड़ेगा, तब तो फिर हो गई भक्ति, फिर तो होने ही वाली नहीं है। लेकिन कृष्ण कैसे हैं, बहुत कृपामय है। इसलिए कृष्ण इसी श्लोक में, अगले श्लोक में कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, तब मैं भी उसका भजन करता हूं। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान को क्या बोलते हैं, भगवान श्रीमद् भागवत में आता है भक्त भक्तिमान। भगवान भी भक्ति करते हैं, किसकी, भक्त भक्तिमान, अपने भक्त के प्रति भक्तिमान होते हैं भगवान। तथापि भक्तम भजते महेश्वरा, मैं भगवान होने पर भी क्या करता हूं, अपने भक्त का भजन करता हूं। इसलिए कि भगवान के जो भक्त हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं उनका भजन करता हूं और मैं उनके लिए पक्षपात कर लेता हूं। अपने भक्तों के लिए मैं क्या करता हूं, सारे नियम तोड़ देता हूं और उनकी मैं हमेशा रक्षा करता हूं। इसलिए फिर आगे एक आदि पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जिसमें भगवान कहते हैं, अस्माकम गुरुवो भक्ता, मेरे गुरु कौन है, भक्त ही मेरे गुरु हैं। भक्ता नाम गुरुवो वयम, और भक्तों का गुरु कौन है, मैं भक्तों का गुरु हूं। मद भक्ता यत्र गच्छन्ति, मेरे भक्त जहां जहां पे भी चलते हैं, तत्र गच्छामि पार्थिव, और मैं भी क्या करता हूं, उन्हीं के ही पीछे पीछे चलता हूं। तो भगवान कैसे हैं, अपने भक्तों के अपराधों को क्षमा करते हैं, उनके जो दोष है उनको क्षय कर देते हैं। और जब वो परमात्मा के रूप में है, तब किसी से ना द्वेष है ना कोई प्रिय है, भाई जो करा है अपना फल भोगो। तो इसलिए कृष्ण भक्त बनने का कितना बड़ा लाभ है, इससे हम लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो प्रभु, लेकिन अब एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मैं अपने भक्तों के पाप को खत्म कर देता हूं। चलो हमने आपकी बात मान ली कि आप अपने भक्तों के पाप को क्या करते हो, खत्म कर देते हो, और परमात्मा के रूप में तो सबको, छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, सबको दंड देते हो। लेकिन प्रभु अब एक बात बताओ, प्रश्न ये उठता है कि अगर आपका कोई भक्त है, और आपका भक्त कैसा है, वो दुराचार नहीं सुदुराचार है, पापी नहीं महापापी है, बहुत बड़ा दुराचारी है, और ऐसा नहीं एक बार ही दुराचार करता है, रोज रोज ही दुराचार करता रहता है। अगर कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति भी आपका भक्त होगा, तो क्या आप उसके अपराध को भी क्षमा कर दोगे? अब यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं मानव अर्जुन। तो भगवान इसका क्या उत्तर देते हैं, ये बहुत लंबा उत्तर है, इसको हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो अगली क्लास में हमारा 9th चैप्टर हम लोग विश्राम देके 10th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे ही वाणी को विश्राम देते हैं। और आप लोगों से जो प्रश्न पूछा था, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, जो भी देगा उसको मदन मोहन जी का लड्डू प्रसाद मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को लड्डू प्रसाद या जो भी मीठा प्रसाद अवेलेबल होगा। मैं गहना दीदी। हरे कृष्णा गहना दीदी। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? प्रश्न ये है कि जो देवी देवताओं का भजन करते हैं और जो कृष्ण का भजन कर रहे हैं, दोनों के उसमें क्या है, दोनों ही समान है। सुबह हमें भी मंगला आरती उठना पड़ता है, जो देवी देवता के भक्त हैं उनको भी मंगला आरती उठना पड़ता है ना। हम भी माला करते हैं, वो भी माला करते हैं, हम भी उपवास रखते हैं, वो भी उपवास रखते हैं। तो जो हमारी क्रिया है, हम भी धाम जाते हैं, वो भी अपने देवी देवताओं के वहां कहीं ना कहीं जाते होंगे। तो हमारी जो साधन की क्रिया है और जो देवताओं के भक्त उनकी साधन की क्रिया है, दोनों की क्रिया सेम है। लेकिन सेम होने पर भी जो कृष्ण भक्त होते हैं उनको साधन में आनंद आता है, और जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं उनको साधन में आनंद नहीं आता, उनके साधन में आनंद नहीं है। कृष्ण भक्ति के साधन में आनंद है, देवी देवताओं का जो साधन भजन किया जाता है उसमें आनंद नहीं होता। इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि कैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे मतलब कृष्ण। मेरा उत्तर गलत भी हो सकता है, पर मेरा जो उत्तर है वो ये है कि जो देवी देवता हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप इंद्रदेव है जैसे, तो उनकी जिन्होंने उपासना करी, जब तक ब्रजवासी उनकी उपासना कर रहे थे, तो उनको जब भी फल में तो जोर से बारिश ही मिली, वो हल्का सा नाराज हो गए, तो इंद्रदेव ने उन पर जोरदार बारिश कर दी। लेकिन जब उन्होंने गोवर्धन जी की कृष्ण के कहने पे उपासना करी, तो उनको चाहे वो नीचे थे पहाड़ के, लेकिन उनको कितना आनंद आया, वो कृष्ण के साथ थे। तो देवी देवता जब खुद स्वयं ही बद्ध हैं, तो खुद ही गुणों से, ये तो समझ में आ गया, ये तो हो गया फल कि इंद्र ने गुस्सा होकर उनको वो कर दिया। लेकिन जब हम लोग क्रिया कर रहे हैं, जब हम साधन भजन की क्रिया कर रहे हैं, अपनी हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, हम हो गए और अन्य देवी देवता के भक्त हो गए, हम लोग जब क्रियाएं कर रहे हैं, तो हमारी क्रिया और उनकी क्रिया में हमें आनंद आ रहा है और उनको आनंद नहीं आ रहा। ये तो फल हो गया ना कि इंद्र ने गुस्सा होकर वो कर दिया, उससे पहले तो सब ठीक चल रहा था। ये तो फल वाला हो गया। आपको सिद्ध अवस्था का नहीं, साधन अवस्था का बताना है। सिद्ध अवस्था में तो क्लियर आ गया ना कि सिद्ध अवस्था में तो कोई भी अगर आंसर देना चाहते हैं तो नीचे अनम्यूट का ऑप्शन है, अपने आप को अनम्यूट करके दे सकते हैं। तो ये हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। एक बार कोशिश करना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया था कि
जब कृष्ण जी जब हम कृष्ण भजन करते हैं तो हम पाप और पुण्य से मतलब हमें ऊपर उठा देते हैं, ना कोई इच्छा होती है ना कुछ, तो शायद इसलिए। और पर जब हम देवी देवता का करते हैं तो वो हमें कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। फिर अगर हम कुछ गलत कर्म करेंगे तो हमें फिर से मतलब वो क्या कहते हैं उसका फल भोगना पड़ेगा, बुरा फल जो भी। लेकिन अगर हम कृष्ण जी का भजन करते हैं तो ये अभी देखो, अभी हम दोनों भजन कर रहे हैं, देवी देवता वाले कृष्ण वाला भी। फल अभी जब मिलेगा तब मिलेगा, अभी तो फल नहीं मिल रहा ना। हाँ जी, फल तो तो जब हम मिलेगा पाप मिलेगा। पुण्य से लेकिन ऊपर अभी उठ जाते तो शायद इसलिए हमें आनंद की नहीं, अभी हम लोग पाप पुण्य से ऊपर उठे नहीं, अभी हम लोग हाँ साधक जी। हैं। हम हरे कृष्ण कृष्णा भक्ति में प्रभु पाप जी। पुण्य से तब ऊपर उठेंगे जब हमारी भक्ति में हम भाव अवस्था तक पहुंच जाएंगे। अभी तो हम साधक अवस्था में ही है। हरे हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम्म, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हाँ। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे कि जैसे क्योंकि भगवान जो है वो सच्चिदानंद हैं, उनका नाम सच्चिदानंद है, कि सच्चा आनंद भगवान के पास ही है। किसी देवी देवता के लिए ये वर्ड यूज नहीं होता कि वो सच्चिदानंद है। तो जब भगवान का नाम ही जब सच्चित आनंद है कि वो आनंद के देने वाले हैं, इसलिए हमें उनकी उपासना से आनंद मिलता है। मतलब मेरा ये ख्याल है, बाकी आप बताएं। ठीक है, कुछ हद तक तो आपका आंसर ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु चैट में आंसर दिया है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। भगवान से प्रेम आता है और बाकी भगवान के पास प्रेम हरे वाली कृष्णा प्रभु भावना जी। नहीं है। हरे कृष्णा। मैं भी इसका उत्तर दो। देना चाहूंगी। हाँ हाँ, दे दीजिए। यहाँ ना आवाज ब्रेक हो रही है शायद। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज पूरी क्लियर आ रही है, बोलिए। आपकी तरफ से मेरे को आवाज ब्रेक होके आ रही हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। है। हरे मुझे कृष्णा। ऐसा लगता है शायद जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिकली जब, तो मुझे ऐसा लगता है शायद कि जो भी कर रहे हैं हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम जो भी कर रहे हैं तो हमारा उसमें उद्देश्य अगर हमारा ये है कि हमें जैसे अभी मतलब पहले भक्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम था, जैसे अब आप लोगों से जो पता लगा उस हिसाब से हमें ये समझ में आता है कि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, हम बल्कि सब कुछ खोने के लिए करते हैं जो हमें इस संसार में मिला हुआ है। हमें सिर्फ क्या पाना है, भगवान को ही पाना है, भगवत धाम जाना है। तो इसलिए आता है क्योंकि वी आर गोइंग टू द अल्टीमेट। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कृष्णा। मृणल दीदी, आप बताइए। देवताओं की भक्ति करते हैं, दे आर टीचिंग देम फॉर। ठीक है, ठीक है। हाँ। मृणल दीदी, आप बताइए। हाँ जी, मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, मैंने आपको सुन लिया दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है जी। हरे हाँ, हरे कृष्णा। मृणल दीदी बताइए। हाँ, जीव नित्य कृष्ण का दास है, अन्य अन्य देवताओं का दास नहीं है। तो हमें कृष्ण की भक्ति करके उनकी सेवा करके ही आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। मैं बताऊं? हाँ, हाँ प्रभु जी, जो व्यक्ति देवताओं की आराधना करते हैं वो उनसे कुछ ना कुछ भौतिक का ही मांगते हैं। तो भौतिकता का मतलब तो कष्ट ही होता है। तो उनकी जो फल आता है, फल स्वरूप में जो आता है वो कष्ट ही होता है। पर जो नहीं नहीं, हम तो फल की तो बात ही नहीं कर रहे ना। फल तो जब आएगा आएगा। अभी तो हम प्रेजेंट, फल जब आएगा तब तो अलग बात हो गई। अभी तो हम केवल प्रोसेस में ही बात कर रहे हैं, प्रोसेस में। इसको देखो, एक सिंपल से उदाहरण से समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा उदाहरण है, एक एनालॉजी है। हाँ, एक अभी मैं सबको 1 मिनट के लिए म्यूट करता हूँ। अभी एक सिंपल सी एनालॉजी है। मान लीजिए घेना दीदी, मान लीजिए कि आपकी दुकान पे, आप दुकान के ओनर हैं, ठीक है, आप दुकान के ओनर हैं, और आपकी दुकान पे ज्योति दीदी जो है वो भी अभी लाइन पे ही है। ज्योति दीदी आपकी दुकान पे एज अ सेल्स पर्सन है, सेल्स वुमेन है, वो आपके यहाँ पे सैलरी लेती है 10,000 रुपये महीना। आज आपकी दुकान पे क्या हुआ, बहुत भीड़ आ गई, सुबह से लेके शाम तक बैठने का समय ही नहीं है, खाना भी खाने का समय ही नहीं मिला, बिल्कुल खाना भी नहीं खा पाए आज आप लोग। सुबह से 9 बजे शॉप खोली, रात को 9 बजे तक 12 घंटे ही लगे रहे, ठीक है। तो ज्योति दीदी, आप बहुत दुखी होंगी कि हाय देखो, आज सुबह 9 बजे से लेके 12 घंटे हो गए, बैठने का भी समय मिला नहीं, लंच भी करना अच्छी तरह आज हो ही नहीं पाया। लेकिन आप उस दुखी हो गए या खुश हो गए? ये ना दीदी, आप आज बहुत खुश हो गए, क्यों? क्योंकि आज तो कुछ बैठने का टाइम ही नहीं मिला, गल्ला भरता जा रहा है, नोट आते जा रहे हैं, आप बहुत खुश हो गए।
लेकिन अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, कोई कस्टमर ही नहीं आया, पूरा खाली। आप बैठे हुए हो और बहुत दुखी हो। अभी तो आराम से बैठे हो, कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा, लेकिन आप दुखी हो। और ये बहुत खुश हो रही हैं ज्योति दीदी की, हाँ हाँ आज तो आराम से बैठे हैं, बढ़िया है, कोई कस्टमर ही नहीं आया, कल इतना मारा पिच्ची हो गई, इतना भागा दौड़ी हो गई, 1 मिनट का बैठने का समय नहीं मिला, प्रसाद खाना भी नहीं खा पाए, है ना। तो अभी प्रश्न ये है कि कल आप इतनी मेहनत कर रहे थे, तब आप बहुत सुखी थे, और आज आप कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे, आराम से बैठे हो, एसी में ही बैठे हो अपनी शोरूम में, तब आप दुखी हो, क्यों? और यहाँ पे जो ज्योति दीदी थी वो कल बहुत दुखी थी और आज बहुत सुखी है, क्योंकि आपकी अपनी शॉप है, आप उसके अपने ओनर हो। आपको वहां पे काम करने में क्या होता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन जो वहां पे सेल्स पर्सन होगा उसको काम करने में आनंद नहीं आएगा, उसको होगा भाई मेरी दुकान छोड़ने मैं क्यों करूं। तो कृष्ण के साथ हमारा एक प्रेम का संबंध होता है, कृष्ण के साथ हमारा प्रीतिपूर्वक एक प्रेम का संबंध है। जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारा, जब हम साधन भजन करते हैं तो उसमें हमें आनंद आता है। जैसे एक माता अपने बच्चे के लिए अगर गर्मी में खड़े होके रोटी भी बना रही है, गर्मी में उसको आनंद आ रहा है, लेकिन किसी और के बच्चे के लिए बनाएगी, अरे हाय इतनी गर्मी में कौन बनाएगा, चलो भैया रात को आ जाना, कोई मांगने वाला भी आएगा तो भैया इतनी गर्मी में नहीं रात को आना। लेकिन अपने बच्चे से वहां प्रेम का संबंध है। तो देवी देवताओं के साथ हमारा स्वार्थ का संबंध होता है, जैसे इनका आपके साथ स्वार्थ का संबंध है, 10,000 रुपये सैलरी देते हो तो काम करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा देवी देवताओं के साथ स्वार्थमय संबंध है, प्रेममय संबंध नहीं है। जो प्रेममय संबंध है वो कृष्ण के साथ होता है। इसलिए जब हम स्टार्टिंग में साधन भजन भी करना शुरू करते हैं, उस प्रेममय संबंध के कारण जब हम साधन भजन कर रहे हैं, उस साधन भजन में हम लोगों को भारी दृष्टि से कष्ट हो रहा है। जैसे भारी दृष्टि से आप अपनी दुकान में सुबह से लेकर शाम तक खड़े हो, बैठ भी नहीं पा रहे, कस्टमर्स आते जा रहे हैं, बट आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी अपनी शॉप है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का भजन करते हैं, तो अगर हम बहुत ज्यादा साधन भजन भी करते हैं और उसमें जो दुख भी होता है वो भी सुख नजर आता है। तभी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला है, तो मार सेवाए जतो हाय दुख से तो परम सुख। प्रभु आपकी सेवा में दुख भी होगा, वो दुख भी क्या है, सुख नहीं, वो सुख मेरे लिए परम सुख है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ हमारा एक संबंध है प्रेम वाला, और प्रेम वाले संबंध में जो दुख भी होता है वो भी सुख नजर आता है। लेकिन जहाँ स्वार्थ का संबंध होता है वहां पे इस प्रकार से नहीं होता। तो देवताओं के साथ हमारा कौन सा संबंध है, स्वार्थमय संबंध है, प्रेम का संबंध नहीं है। ठीक है, और अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यानी इसका आंसर हम ये समझे कि हम जब कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, आनंद हमें इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी भक्ति निष्काम भक्ति है, ऐसा? क्योंकि हमारा कृष्ण से एक संबंध हो जाता है, हमें पता चल जाता है ना स्टार्टिंग में कि हम उनके दास हैं, वो हमारे प्रभु हैं। गीता में भगवान बोलते हैं मैं ही सबका माता हूँ, पिता हूँ, सब कुछ हूँ। निष्काम भक्ति अगर हमारी स्टार्टिंग में मान लीजिए नहीं भी है, स्टार्टिंग में एकदम से तो निष्काम नहीं हो पाते, बट हम जब कृष्ण का भजन करना शुरू करते हैं, हमें पता है कि हमारा उनके साथ एक नित्य संबंध है, उस संबंध को हम रिवाइव करने के लिए भजन कर रहे हैं। तो जितना परिमाण में हमारा उनसे संबंध स्ट्रांग होता रहता है, उतने परिमाण में हमें साधन में आनंद फील होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने कहा था कि भगवान को प्रणाम करने से हमारे 100 जन्म के अपराध क्षमा हो जाते हैं। तो फिर हमारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध दुख हमें क्यों आते हैं फिर भी? प्रारब्ध नहीं खत्म होते, प्रारब्ध नहीं खत्म होते, अप्रारब्ध खत्म होते हैं। प्रारब्ध तो बहुत देर बाद खत्म होते हैं। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, विधि कलम काटी करे खान खान। जो प्रारब्ध कर्म है, जो विधि ने माले ऑलरेडी लिख के रख दिया, वो तब खत्म होते हैं जब हमारी कृष्ण भक्ति बहुत बलवान होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हमारी स्टार्टिंग में जब हम आते हैं, हमारे अप्रारब्ध खत्म होते हैं। प्रारब्ध खत्म होने में तो टाइम लगता है। अगर कोई बहुत भक्ति किसी की बलवान है तो विधि र कलम काटी, जो कलम में ऑलरेडी विधाता ने लिख के रख दिया, उसको काटी, उसको काट के खान खान टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है आपकी कृष्ण भक्ति। लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई है, कृष्ण भक्ति बहुत बलवान होनी चाहिए। कृष्ण भक्ति यदि है बलवान, अगर बलवान है तब होगा, तो केवल उसमें अप्रारब्ध खत्म होंगे। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? हरी बोल। में भी हम पाप करते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, लेकिन आगे फिर हम फर्दर भी तो गलत कर्म कर लेते हैं ना। क्या मैं समझा नहीं। क्या
हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है, फिर अभी हम यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा। फिर कल आप लोगों से मिलते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर कोई दुराचार से दुराचार व्यक्ति भी होता है तो क्या भगवान उसके भी पाप खत्म कर देते हैं अगर वो भक्ति में आ जाए तो। हम इसको कल श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अरे यार चलो।